तो जो यंग जनरेशन है, खासतौर से आपकी लाइफ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आप एक हैप्पी लाइफ चल रही है आपकी, आपके बच्चे भी हैं और आप ससुराल में एक अच्छा बैलेंस करके चल रहे हो। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनको अपने एक पार्टनर में क्या 2-4 क्वालिटी कॉमन देखनी चाहिए जिसके लिए तो वो जज कर सकें कि हाँ ये मेरा फ्यूचर पार्टनर हो सकता है? एक्चुअली संदीप, आजकल की जनरेशन या पहले की जनरेशन ज्यादा मैं अंतर नहीं समझती हूँ। आजकल की जनरेशन को चेंज करने वाला जो है ना, वो है मोबाइल। है ना, सबसे मैं जो कि कड़वाहट का सबसे मेन रीजन आजकल मोबाइल को मैं मानती हूँ। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, अगर हम उसे अच्छे तरीके से यूज करें तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें हैं, पर जरूरी नहीं है कि सब अच्छे से यूज करते हैं। तो कुछ रीजन तो मैं इसको मोबाइल को दूंगी। दूसरा रीजन मैं दे दूं कि दूसरे को समय देना और समझना। आजकल क्या है, समय जो है नहीं किसी के पास। दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों जॉब करते हैं, शाम को आने के बाद दोनों फ्रस्ट्रेट होते हैं मोबाइल में लग जाते हैं। और उसके बाद क्या है, खाना खाया और उसके बाद दोनों के हाथ में मोबाइल। दोनों क्या, पूरी फैमिली के हाथ में मोबाइल। अक्सर मैंने देखा, अगर मेरा माना जाए तो मुझे लगता है कि मोबाइल बाहर तक यूज हो। अगर आपको बहुत काम लगता है तो आप मोबाइल, बहुत जरूरी फोन है, जरूरी मैसेज करना है आपको, तो आप उसको यूज करिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि सबके घर के दरवाजे के सामने एक टोकरी होनी चाहिए जिसमें दरवाजे से एंट्री और मोबाइल उसमें डाल दे। सबसे फर्स्ट चीज तो मैं इसको एग्री करती हूँ कि अगर मुझे लगता है कुछ चेंज करना होता ना, तो मैं ये चेंज कर देती कि घर में मोबाइल अलाउ नहीं है ना। लेकिन वो भी जरूरी है, तो मैं इसको मानूंगी कि जब भी आपको लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट कॉल है, मैसेजेस है कुछ, उनको आप रिसीव कर लो, फिर वापस उसमें डाल दो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बच्चों को भी हम पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते हैं और हस्बैंड वाइफ आपस में भी टाइम नहीं दे पाते हैं। और पहले जो था वो घर में टाइम ही टाइम देता था लोगों को, तो इसलिए मैं इसका रीजन थोड़ा मानती हूँ। दूसरा कि हम पार्टनर जब चुनते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी बुराइयां अपनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 100% कोई भी सही नहीं होता है। कुछ बुराइयां हमारे अंदर तो कुछ उनके अंदर होती हैं। अगर उनकी कुछ बुराइयों में हम उनकी खुशी ढूंढ लेते हैं तो फिर जीवन आसान हो जाएगा। ये होता नहीं संदीप, लेकिन ऐसा करना पड़ता है, केवल औरत के लिए ही नहीं, ये दोनों को ही मैनेज करना इक्वल। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं खाना यही बनाए, ऑफिस तो वो भी जा रही है ना, आप दोनों हैप्पी होकर किचन में क्यों नहीं खड़े होते? आपको टाइम भी मिलेगा अगर आप दोनों साथ में किचन में रहोगे। आप विश्वास नहीं मानोगे, कभी कभी मेरे हस्बैंड संडे के दिन, मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि संडे के दिन अक्सर करके मेरे हस्बैंड कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो कि मुझे पसंद है। तो ये मैं सारे हस्बैंड से बोलूंगी कि क्या अगर मैं 6 डे वो बना रही है तो 7 डे आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं किचन में। हाँ, और मेरा तो बेटा है, मैंने उसको मतलब अभी मेरा बेटा 12 ईयर का है, लेकिन मैंने उसको बहुत सी चीजें सिखा दी है कुकिंग करना। हाँ, मतलब अच्छी चीजें, जैसे मतलब ये अगर पास्ता, व्हाइट पास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है, पर मेरा बेटा बहुत टेस्टी बनाता है तो उसको मतलब इंटरेस्ट है ना। और कभी अगर मैं चली जाती हूँ तो थोड़ी बहुत मेरी बेटी हेल्प कर देती है, जो कि जेई की तैयारी कर रही थी अभी। लेकिन मैं वही बोलती हूँ कि पार्टनर में आप केवल अच्छाई मत ढूंढिए, थोड़ा एक्सेप्ट बुराइयां भी करिए, क्योंकि जीवन है और जीवन में कोई 100%। बहुत शानदार आंसर है मैम। यहाँ पे 2-3 पॉइंट बहुत जरूरी बताया आपने। पहला कि समय देना बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है हमारे बीच कम्युनिकेशन बना रहता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। दूसरा, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है कि घर पे है तो मोबाइल है, ऑफिस में है तो मोबाइल फोन है, यानी ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन तब यूज करना है जब उसकी बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना आप अपने घर परिवार में ना तो अपने बच्चों से बात कर पाते हैं, ना अपने पार्टनर से बात कर पाते हैं। तो ये बताया आपने। दूसरा, एक दूसरे को समझना, दूसरे को टाइम कैसे दे सकते हैं, कि हेल्प कराना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन हेल्प कराना बहुत जरूरी है। कि आप जरूरी नहीं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि खाना बनाना सिर्फ वाइफ का काम है। तो ये कभी कभी आपको डिवाइड करना